हमारी आपसे बस एक ही अपील है कि जिन्होंने भी SCI हॉस्पिटल से 2025 में अपना ट्रीटमेंट करवाया है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग अपना DNA करवाएं अपने बच्चों के साथ। हो सकता है कि ये जो 2 मासूम बच्चे हमारे पास हैं वो आप में से किसी पेरेंट्स के और आप हमारे बच्चे आपके पास हों। तो हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी 2025 में SCI हॉस्पिटल से अपना ट्रीटमेंट करवाया है, प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए। और 5 जनवरी 2026 को जिन भी पेरेंट्स की मैक्स द्वारका सेक्टर 10 से डिलीवरी हुई है, स्पेशली अगर ये किसी पेरेंट्स की डिलीवरी ट्विंस बेबीज से हुई है, तो प्लीज़ वो भी अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाएं। कि अगर किसी भी कपल की ट्विन डिलीवरी हुई है मैक्स हॉस्पिटल द्वारका में, तो वो भी अपना DNA टेस्ट करवाएं। मैम, अगर SCI हॉस्पिटल से 2025 में किसी ने भी अगर IVF ट्रीटमेंट करवाया है तो प्लीज़ अपने बच्चों का DNA टेस्ट करवाइए, क्योंकि ये 100% चांस है कि इन दोनों में से कहीं ना कहीं से हमारे बच्चे हमें मिलेंगे। मैं क्या, मेरा पूरी फैमिली, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? जो बच्चे हैं DNA नहीं मिल रहा है। 5 महीने से यही भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि बच्चे कहाँ गए हमारे। ये बच्चे जो 2 हमारे पास हैं, इनके माँ बाप कौन है? बच्चे जन्म से पहले चेंज हुए हैं या जन्म के बाद चेंज हुए हैं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज के बारे में। डेली रात को ये सोच के मतलब आत्मा हिल जाती है मैम कि हमारे बच्चे किसी और के पास हैं। कभी भी आँख खुल जाती है तो दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि हमारे बच्चे कहाँ। ये नहीं पता लगा पा रहे कि बच्चे कहाँ हैं। इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो एग्स और आपकी जो एम्ब्रियो बनेगी वो मल्टीपल लड़कियों में ट्रांसफर किए जाएंगे मैम। एक सिंगल टाइम भी अगर वो थॉट मेरे मन में आ जाता ना मैम, तो मेरा सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये सोचना कि बच्चे कहाँ हैं, किसके पास हैं, कैसी कंडीशन में उन बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा। ये 2 बच्चे जो फूल जैसे मासूम बच्चे मेरे पास है, इनके पेरेंट्स मिल जाएं। हाँ, इनके पेरेंट्स को नहीं पता मैम, अदरवाइज वो भी ढूंढ रहे होते। उसके बाद अगर वो पेरेंट्स इनको रखते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं रखते तो मैम जीवन भर हम ही इनके माँ बाप रहेंगे मैम। जो भी इसको देख रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है मैम कि प्लीज बस हमें हमारे बच्चे मिल जाए मैम। और ये 2 जो मासूम बच्चे हमारे पास हैं, इन्हें इनके माँ बाप, इन्हें इनके जेनेटिक माँ बाप मिल जाए। अगर इनके पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट नहीं करते मैम, हम रखने के लिए तैयार है। और रखने नहीं मैम, एक बच्चे के लिए, स्पेशली एक लड़की के लिए मैम, एक फीमेल के लिए सिर्फ प्यार और केयर नहीं मैम, मुझे लगता है एक रिस्पेक्ट की भी जरूरत होती है। हम इन दोनों बच्चों को सिर्फ प्यार और केयर नहीं देंगे मैम, इनको उनके हिस्से की पूरी इज्जत भी देंगे मैम। कोई ये नहीं कह पाएगा कि मेरे बच्चों और इन बच्चों में हमने कोई फर्क किया है। और मैं तो पहले चाहता हूँ कि इनके पेरेंट्स मिले, क्योंकि जिस दिन उनको पता चलेगा शायद वो 1 सेकंड भी अपने बच्चों को हमारे पास ना छोड़े। जैसे हम तड़प रहे हैं ना मैम, एक कोई और पेरेंट्स है जिन्हें पता ही नहीं है। जिस दिन उन्हें पता लगेगा तो वो उसी तड़प के साथ इन बच्चों को ढूंढेंगे मैम। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने ना केवल एक पूरे परिवार को झंझोर कर रख दिया है, बल्कि हेल्थ केयर सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। दरअसल एक दंपत्ति का दावा है कि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट करवाई थी ग्रेटर कैलाश से, जिसके बाद उनको शक हुआ कि ये बच्चा जो IVF के से पैदा हुआ है वो उनका नहीं है। और जब उन्होंने DNA टेस्ट करवाया उसके बाद क्या हुआ, आइए चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। तो जैसा कि मैंने आपको मामला के बारे में बताया, दंपत्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। सर, सबसे पहले आप बताइए कि आपने IVF ट्रीटमेंट की कब शुरुआत की थी और कौन से हॉस्पिटल से की थी? ये IVF ट्रीटमेंट की हमारी जो शुरुआत हुई थी दिसंबर 2024 में, हम लोग डॉक्टर रितु गर्ग के पास गए थे मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ पर उन्होंने हमें रेफ़र किया था, SCI हॉस्पिटल है, उनकी फ्रेंड है मनप्रीत कौर। हाँ जी, ग्रेटर कैलाश वाला। उन्होंने हमें रेफ़र किया था पहले मनप्रीत कौर को। मनप्रीत कौर हमें SCI हॉस्पिटल में लेके आए थे, जहाँ पर हमें डॉक्टर शिवानी गौर से मिलाया गया था। शिवानी सचदेव गौर उनका पूरा नाम है। वहाँ से हमारा 9 जनवरी 2025 को हमारा ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई थी, जिस दिन उन्होंने हमारे जो बेसिक टेस्ट होते हैं, मेरा सीमेन टेस्ट एनालिसिस किया था और मेरी वाइफ के बेसिक टेस्ट किए थे। और नेक्स्ट डे उन्होंने हमें गुड टू गो बोला था कि ठीक है जी, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, आप इसके लिए आगे कर सकते हैं। 13 फरवरी 2025 को आप लगा के चलिए मेरा सीमेन दोबारा से कलेक्ट किया गया था। और उसी दिन हमारे एग कलेक्ट हुए थे। मेरी वाइफ के 8 एग कलेक्ट हुए थे
और 14 मई को ये एग्स रिटर्न ट्रांसफ़र किए गए थे। हमें बताया गया था कि 5 एम्ब्रियो बनी है बीच में और उसमें से 3 ट्रांसफ़र की जा रही है। उसके बाद जब हम लोग जनवरी में 8 महीने तक ट्रीटमेंट वहीं चलता रहा SCI में हमारा, डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर पर्सनली सारा ट्रीटमेंट देख रही थी। और जब हम लोग ट्रीटमेंट डिलीवरी के लिए डॉक्टर रितु गर्ग के पास वापस आ गए थे मैक्स हॉस्पिटल में, वो हमारे घर के पास था, द्वारका मैम, वो हमारे घर के पास था, तो हम लोग डिलीवरी के लिए वहीं वापस आ गए थे। और जिस दिन बच्चे पैदा हुए हैं, ठीक है जी, आप लगा के चलिए मेरी सिस्टर्स को थोड़ा डाउट होना शुरू हुआ था। पहले इंसिडेंट शुरू हुआ कि उनको बच्चों के फीचर्स पे डाउट होना शुरू हुआ था। तो उसके बाद जब हमने DNA टेस्ट करवाए तो 14 जनवरी को हमें पूरी रिपोर्ट मिली। पहली रिपोर्ट हमें मिली थी 10 जनवरी को, जिसमें पैटर्नल टेस्ट जो था वो फेल था, और जो दूसरी रिपोर्ट आई थी उसमें पैटर्नल और मैटरनल टेस्ट दोनों ही फेल थे, मैटरनिटी टेस्ट। तो इसका मतलब साफ था कि ये बच्चे जेनेटिकली हमसे बिलोंग नहीं करते, ना मेरे से ना मेरी वाइफ से। माँ को तो हर चीज का पहले ही पता लग जाता है, आपको कब संदेशा हुआ ये सारी चीजों का? मैं तो आफ्टर डिलीवरी, जब मुझे लगा कि आफ्टर डिलीवरी मैं कॉन्शियस नहीं थी काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मेरा 3rd सीजेरियन था तो मेरी कंडीशन थोड़ी सी क्रिटिकल थी। उसके बाद जब बच्चे मेरे पास आए, मैं शुरू से ही उनको एक शब्द सुनाती थी, तो दोनों बच्चों के कानों में मैंने वो शब्द कहा। बच्चे मेरे पास से जब चले गए, मुझे जब होश आया, काफ़ी टाइम बाद मुझे होश आया, बच्चे मेरे पास आए तो मुझे कुछ ऐसा था ही नहीं, कोई ऐसी फील नहीं थी। फिर उसके बाद बिकॉज मेरी थोड़ी सी जैसे BP था मेरा थोड़ा सा, मुझे डायबिटीज़ का भी हाँ कॉम्प्लिकेशन थे। तो बाद में जब सिस्टर्स ने इनसे बात की तब तक मुझे कुछ इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। मुझे तो उस दिन पहली बार जब पता लगा कि DNA कंडक्ट किया जा रहा है, वो भी मैंने सुना कि हाँ, मुझे बताया नहीं गया, क्योंकि हमारे रूम के बीच में एक डोर था, ग्लास विंडो था, तो इन्हें पता ही नहीं था कि वो ग्लास विंडो ओपन है। तो मैंने वो सुना कि अच्छा ये क्या बातें कर रहे हैं। तब तक मुझे लग रहा था कि ऐसा कैसे, मतलब क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ पाना ही इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि कैसी बातें हो रही हैं ये। उसके बाद जब DNA करवाया, रिपोर्ट्स आई, तो मैं क्या, मेरा पूरी फैमिली, हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमारे साथ क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। जो बच्चे हैं DNA नहीं मिल रहा है, मतलब हमें समझना इतना मुश्किल था, फिर फैमिली को समझाना इतना मुश्किल था कि क्या हो रहा है। मेरे पेरेंट्स इतने बुजुर्ग हैं, वो आज भी ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। इन्होंने हॉस्पिटल से बात की कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, समझ नहीं आ रहा था किससे बात करें, क्या कहें। मैक्स से बात की, SCI से, हॉस्पिटल से इन्होंने बात की। उसके बाद से बस 5 महीने से यही भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि बच्चे कहाँ गए हमारे, ये बच्चे जो 2 हमारे पास हैं, इनके माँ बाप कौन है, कहाँ जाएं, कैसे ढूंढें। पहले 3 महीने तक तो हमारी FIR ही नहीं की गई। 3 महीने बाद कोर्ट से जाके हमने FIR रजिस्टर करवाई है, और आप लगा के चलिए 3 कोर्ट में ये केस गया अभी तक, और तीनों ऑर्डर में ये क्लियरली मेंशन है कि इसमें बहुत ज़्यादा संगीन अपराध शामिल हो सकते हैं। बच्चे जन्म से पहले चेंज हुए हैं या जन्म के बाद चेंज हुए हैं, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। आपने बोला आपने DNA टेस्ट वगैरह करवाया? हाँ जी। मुश्किल प्रोसेस होता है, इजीली हॉस्पिटल्स वगैरह? नहीं, सिर्फ स्वैब टेस्ट होता है मैम। आके बच्चों का स्वैब टेस्ट लिया जाता है, या और ब्लड से टेस्ट लिया जाता है। कोई भी मुश्किल वो नहीं होता मैम। इजीली परमिशन मिल गया था? हाँ जी मैम, वो आप जैसे अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो, ठीक है जी, वैसे ही नॉर्मल टेस्ट है मैम वो, तो उसके लिए आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। DNA टेस्ट आने के बाद आप लोग ने सबसे पहले क्या किया? मैम मैं ऑलरेडी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि SCI और मैक्स से पहले ही हमारी बात चलनी शुरू हो गई थी। मैक्स हॉस्पिटल जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने बहुत प्रोफेशनली मेरे को मतलब बिठाया, बात की मेरे से उस चीज़ के बारे में, और उन्होंने एश्योरेंस दी कि वो हर तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए रेडी है। वहीं पर जब मैं SCI हॉस्पिटल गया तो SCI हॉस्पिटल में आप लगा के चलिए उन्होंने पहले मेरे पे प्रेशर बनाना चाहा। ये मैं बात 7 तारीख की कर रहा हूँ आपसे। पहले उन्होंने प्रेशर बनाना चाहा कि मैं DNA टेस्ट करवाऊँ ही ना। जो सैरोगेसी वो जो ऑफर कर रहे थे उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैम उनकी। हाँ जी, हर चीज़ का एविडेंस है। उसके बाद मैम हमारी 2 डॉक्टर से बात हुई, एक मनप्रीत कौर से, गौरव राठी मैनेजर है उनका। मनप्रीत कौर से जब बात हुई, मनप्रीत को, हाँ जी मैम,
हमारा आप लगा के चलिए, तब तक पुलिस में बात जा चुकी थी। 17 जनवरी को मैं पुलिस को इन्वॉल्व कर चुका था, लेकिन वो तब भी मेरे साथ नेगोशिएशन में थे कि राहुल आप रुक जाइए, ये रुक जाइए, हम रोक लेते हैं, ऐसे वैसे जो भी चीज़ें हैं। और मैं ये जानना चाहता था मेरे बच्चों के साथ हुआ क्या। तो तब उन्होंने, पहले हमारी डॉक्टर मनप्रीत कौर से बात हुई, उन्होंने बताया कि हमारी 5 एम्ब्रियोज बनी थी और 5 में से 3 एम्ब्रियो जो ट्रांसफ़र हुई थी वो हमारी हुई थी। अगर उस बात को हम फॉलो करते तो हमारे बच्चों का जन्म होने के बाद चेंज हुए हैं। और गौरव राठी की अगर बात पे बात बिलीव करते, जो उनका मैनेजर है, उन्होंने बताया कि सर आपके एक्स जिस लड़की को ट्रांसफ़र किए गए थे उस लड़की ने कंसीव ही नहीं किया। ठीक है जी, जबकि पहले कह रहे थे हाँ सर हम आपके एग ढूंढ रहे हैं, और हमारे 2 एग्स अभी भी SCI की कस्टडी में है, एम्ब्रियो सॉरी। मेरे आपसे ये सवाल है कि जब परिवार को पता लगा कि DNA टेस्ट मैच नहीं कर रहा है, उनका किस तरह का रिएक्शन था और कितना मुश्किल है? खुद को तो संभालना मुश्किल है ही है, साथ में परिवार को लेके चलना इस मुश्किल। मैम इस बात का जवाब मैं दे सकता हूँ कि मेरी वाइफ को होश ही नहीं था, वो ICU में एडमिट हो गई थी जैसे ही उसे पता चला था कि DNA टेस्ट हो रहे हैं। मेरी मदर, जब पता चला ये बच्चे हमारे नहीं है, मेरी मदर ने मेरे को बुलाया और बोला कि बेटा ऐसा या तो कान्हा जी के साथ ही हुआ था या इन बच्चों के साथ हो रहा है। जब इन बच्चों को घर लाए, इनका वेलकम वैसे ही करना जैसे तूने सोच रखा था। मैम मेरे फादर, बस मैम हम बता ही नहीं सकते इस वक्त घर किस मेंटल ट्रॉमा में चल रहा है हमारा। डेली रात को ये सोच के मतलब आत्मा हिल जाती है मैम कि हमारे बच्चे किसी और के पास है। सही बात है। और किस हालात में है, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। अब मैं ये भी सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि जब ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस कर रहे थे, ठीक है, आपको किसी तरह का कोई दबाव हॉस्पिटल की तरफ से, दोनों, क्योंकि आप 2 हॉस्पिटल से जुड़े हुए, किसी से भी कोई दबाव? नहीं, दबाव हमारे ऊपर जो आया था वो गौरव राठी की तरफ से 7 तारीख को ही आया था। गौरव राठी ने तब बदतमीजी, जब हमने बोला था नहीं DNA टेस्ट करवाएंगे, तब उसने बदतमीजी करना शुरू किया था। और उसके अलावा हम पे वैसे कोई दबाव नहीं बनाया गया अभी तक। ये सारे प्रोसेस में मेंटली कितना परेशान है आप लोग, क्योंकि इस तरह ये सारी चीजें ऐसी है जो दिमाग से हटती नहीं है। मेंटली तो ये है मैम कि ना सो पाते हैं ना जाग रहे हैं, मैम एक अगर इस दूसरे बात, को बस संभाल रहे हैं। हर वक्त दिमाग में ये चलता रहता है कि बच्चे कहाँ हैं। इन बच्चों को गोद में लेते हैं, प्यार करते हैं। उन बच्चों की क्या कसूर है? उन बच्चों को तो मैम हमने ऐसे वैसे ही रखा हुआ है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को रखता है, उसी तरीके से उतना ही प्यार, उतनी ही उनकी केयर हो रही है। बस हर वक्त उठते सोते, नींद नहीं आती है मैम रातों को। कभी भी आँख खुल जाती है तो दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। मैम हम पेरेंट्स का क्या हाल है, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात में बता दूंगा। अगर आप मदर हैं तो शायद ये कभी आपके साथ हुआ होगा कि आपका बच्चा 2-4 मिनट के लिए किसी पर्दे के पीछे छुप गया या मार्केट में इधर उधर हो गया। वो 2-4 मिनट का दर्द आपको याद है मैम? मैम पिछले 5 महीने से झेल रहे हैं हम लोग सेम दर्द, हर दिन हर रात। यही सुबह जो शुरुआत होती है इस उम्मीद में होती है कि शायद आज पता चल जाएगा, शायद आज कुछ होगा। और डेली रात को मैम थक हार के सोते हैं, डेली टूट के सोते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें जो हुई है, ये क्या सिर्फ एक गलती है या फिर एक पूरा चाल है? किस तरह का आपका इसमें प्रतिक्रिया है? मैम अभी इस बारे में हम लोग तो, मैम यही चीज़ तो है जिसके लिए हम इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एज अ लेमन पर्सन मैम हमें पता ही नहीं है। अगर हमें पता हो कि कहाँ से क्या चीज़ हुई है तभी हम लोग कुछ आगे उस चीज़ के लिए रिएक्ट कर सकते हैं। हम तो सिर्फ एक फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। इन्वेस्टिगेशन में जहाँ तक मुझे पता चला है अभी तक कि मैक्स ने तो ज्वाइन कर लिया है बिना उन्होंने कोई डिबेट किए, लेकिन SCI हॉस्पिटल की तरफ से हम पे आरोप लगाया किया है कि हमने डोनर लिया था। और ये कोर्ट ने भी अपने जो अभी ऑर्डर पास किया है उसमें मेंशन किया है कि जिस उसको सपोर्ट करने के लिए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाए थे वो फॉर्ज्ड है और फैब्रिकेटेड है मैम। वो जो कल ऑर्डर आया उसमें ऑलरेडी मेंशन है। SCI जो कि प्राइमरी है, जहाँ से सारी चीजें शुरू हुई हैं, ये पूरा IVF के प्रोसेस को लेके, आपको लगता है अभी भी उम्मीद है बायोलॉजिकल जो बच्चे हैं उनके मिलने की? किस तरह का मन में डर लगा रहता है हमेशा इसको लेकर? हम तो उम्मीद पे ही जी रहे हैं मैम, एक एक मोमेंट बस उस उम्मीद पे ही जी रहे हैं कि हमारे बच्चे हैं। डॉक्टर मनप्रीत ने खुद कन्फेस किया है मैम कि हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हुए हैं। हम उसी उम्मीद पे जी रहे हैं, बस ये नहीं पता लगा पा रहे कि बच्चे कहाँ हैं। मुझे बोला
हम आपकी सैरोगेसी करवा देंगे। मेरे